हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। क्या क्या सोर्सेज ऑफ ड्रग है इन जनरल फार्माकोलॉजी में। तो फर्स्ट है प्लांट सोर्सेज, सेकंड है आपका एनिमल सोर्सेज, थर्ड है आपका मिनरल या अर्थ सोर्सेज, फोर्थ है आपका माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज, फिफ्थ है आपका ह्यूमन सोर्सेज, सिक्स है आपका सेमी सिंथेटिक सोर्सेज व सिंथेटिक सोर्सेज, सेवेंथ है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लांट सोर्सेज। क्या है प्लांट सोर्सेज? प्लांट सोर्सेज वो है, प्लांट सोर्सेज इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ द ड्रग। क्या है? एक ओल्डेस्ट सोर्स है, पुराना सोर्स है। जिस जमाने पहले के जमाने में क्या होता था कि एंशिएंट टाइम में क्या होता था, प्लांट प्रोडक्ट ही लिया करते थे। प्लांट प्रोडक्ट, ऑल पार्ट ऑफ प्लांट प्रोडक्ट कैन बी यूज एज अ मेडिसिन। लाइक दैट आपका फ्रूट्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गई, लीफ, बार्क, फ्रूट्स, ऑल पार्ट, स्टीम, जितने भी पार्ट है आपका प्लांट की, सब कुछ यूज किया करते थे पहले। वन बाय वन हम पार्ट डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं लिप्स। लिप्स में बहुत सारे लिप्स होते हैं, पत्ते होते हैं, जिससे क्या होता है बहुत सारे मेडिसिन निकलता है। एक लिप्स है डिजिटलिस परप्यूरा, उससे निकलता है आपको डिजिटॉक्सिन डाइगोसिन, जो कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, जो कि ये यूज करता है हार्ट फेलर में एंड कार्डिक एरिथमिया, जो कि ये करता है इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड इंक्रीज द हार्ट रेट। ठीक है। सेकेंड आपका है लिप्स यूक्लिप्टस। यूक्लिप्टस से क्या होता है, यूक्लिप्टस वाल निकलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, कंपोनेंट होता है कॉफ सिरप के लिए यूज क्या करते हैं। थर्ड आपका हो गया टोबैको। टोबैको सब लोग जानते हैं, उससे क्या होता है निकोटिन निकलती है। लेकिन इस मेडिसिन के लिए कैसे यूज करता है, ये क्या करते हैं, जो निकोटिन बंद कर देते हैं उसका विथड्रॉल सिम्टम्स आता है, इसलिए उसको ठीक करने के लिए, विथड्रॉल सिम्टम्स ठीक करने के लिए निकोटिन प्रोवाइड किया करते हैं। इसका पत्ते से बनता है निकोटिन। फोर्थ आपका बेलेडोना, जो कि सबको मालूम है। बेलेडोना क्या है, एट्रोपा बेलेडोना से बनता है, जो कि ये क्या करते हैं, ज्यादातर बेलेडोना यूज करते हैं एज ए पेन में, रिलीफ पेन में, ठीक है। और एक्सटर्निक पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन मीन्स तो पसीना कॉफ करते हैं या कॉफ में यूज करते हैं, मतलब होता है, ठीक है, ब्यूटीफुल लेडी, जो कि ये बेलेडोना धतूरा होता है, जो इंडिया में धतूरा बोलते हैं। उससे क्या होता है, पॉइजनस काम करते हैं। ऐसे बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, बच्चे वो खा लेते हैं, तो बच्चे को ज्यादातर सेफ्टी रखना चाहिए बेलेडोना पॉइजनिंग से। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स में क्या है, पप्पी पापा भेर। इससे क्या होता है, पप्पी पापा भेर है, इससे फ्लावर है, इससे क्या होता है आपको सोमनीफेरम निकलता है, जो कि सोमनीफेरम गिव्स द मॉर्फिन ओपाइड, ओपाइड देते हैं। मॉर्फिन क्या काम करते हैं इसमें, ओपाइड एज ए पेन किलर यूज करते हैं। सेकेंड आपका होगा विनका रोसिया, जो कि आपका मेडिसिन देता है विनक्रेस्टिन एंड विनब्लास्टिन, जो कि यूज करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स यूज करते हैं, एंटी कैंसर, जो कि ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर में, कार्सिनोमा में यूज किया करते हैं। ऐसे ही क्या आता है, रोज गिव्स रोज वाटर, जो रोज से बनता है, ये आप फ्लावर देख रहे हैं, इससे क्या होता है, रोज वाटर बनता है एंड यूज एज ए टॉनिक, टॉनिक के रूप में इसको यूज क्या करते हैं। कैमोमाइल निकलती है मेडिसिन, इसका यूज होता है कॉफ में, ब्रोंकाइटिस में, इन्फेक्शन में एंड बर्न्स में। इसी तरह हम बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स क्या है, सेनापोड गिव्स एंथ्रासिन, सेनापोड्स गिव्स एंथ्रासिन, एंथ्रासिन, जो कि यूज होता है कॉन्स्टिपेशन में, कॉन्स्टिपेशन में हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह ओपियम, जो कि पापावर सेमनीफेरम के फ्रूट से निकलता है, ये वाला फ्रूट से निकलती है। इससे क्या होता है आपको रिलीफ पेन, यानी ये कि ओपाइड है, यूज एज ए पेन की में यूज करते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं सीड्स की। सीड्स में क्या होता है, सीड्स ऑफ नक्स भूमिका, नक्स भूमिका ये है आपका, इससे बनता है आपका स्टिच-9, जो कि यूज करता है एज ए टॉनिक एंड सीएनएस स्टिमुलेंट। इसका स्मॉल डोज यूज करते हैं नर्वस डिसऑर्डर्स एंड पैरालिसिस में। इसी तरह कैस्टर ऑयल है सीड्स, इसमें यूज करते हैं कैस्टर ऑयल, जो कि यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन में, इन कॉन्स्टिपेशन, जो कि स्टिमुलेंट परगेटिव्स है, जो ये आप सीड्स देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज करते हैं, जो कि स्टिमुलेंट परगेटिव्स है। इसी तरह हम बात करते हैं रूट्स। रूट्स में हो गया आपका इपेक्या क्विनहा रूट्स गिव द इमेटिन्स,
जो कि यूज किया करते हैं इसको एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, वोमिटिंग, इंड्यूस वोमिटिंग कराने के लिए इसको यूज करते हैं। एंड अदर में कभी काल क्या होता है, कभी पॉइजनिंग केस होता है तो उस केस में आपको यूज किया करते हैं, वोमिटिंग कराते हैं, ठीक है। इट हैज ऑल्सो हेमोबिसाइडल प्रॉपर्टी होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव ऑफ एमेबिसिस करते हैं। सेकेंड आपका होगा प्रोवल्फिया सर्पेंटिना गिव्स रिजापाइन, जो कि मेडिसिन देता है रिजापाइन, जो कि यूज करता है जब हाइपरटेंशन होता है उस केस में यूज करते हैं। इसी तरह बात करते हैं बार्क में। बार्क में आपका हो गया सिंचोना बार्क गिव्स अ क्यूनिडीन व्हिच आर एंटी मलेरिया ड्रग, जो कि एंटी मलेरिया ड्रग्स है, क्यूनिन एंड क्यूनिडीन, जो कि आप देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं बार्क है जो कि यूज करते हैं एंटी मलेरिया ड्रग क्यूनिन एंड क्यूनिडीन। एट्रोपा बेलोडाना गिव्स एट्रोपिन व्हिच इज द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, जो कि फर्स्ट में ही मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में क्या क्या है? एनिमल सोर्सेज में पैनक्रियाज इज द सोर्स ऑफ इंसुलिन। एनिमल का पैनक्रियाज है जो कि इंसुलिन से बनता है, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज के लिए हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। कोड लिवर ऑयल यूज एज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी एज वेल एज, इसमें क्या होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आता है जो कि यूज करता है रिड्यूस ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, इन डिक्रीज ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन एंड रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। साथ साथ क्या करता है रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। ब्लड क्या करता है, एनिमल का ब्लड जो होता है वो यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के लिए भी हम ज्यादातर यूज करते हैं। थायरोक्सिन फ्रॉम द थायराइड ऑफ ऑक्सीजन, थायराइड ऑफ ऑक्सीजन से क्या करते हैं थायरोक्सिन निकालते हैं, ठीक है, जो कि यूज करता है हाइपोथायराइडिज्म में। विटामिन B12 फ्रॉम द लीवर, विटामिन B12 क्या करते हैं कहाँ से निकालते हैं, लीवर पार्ट ऑफ एनिमल से यूज करते हैं, जो कि यूज करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता है, जो प्रिवेंट इन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मिनरल सोर्सेज, मिनरल सोर्सेज में आयरन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। आयरन क्या है आपका एनीमिया के लिए यूज करते हैं मिनरल, जो कि धरती से निकलता है। सेकेंड आपका होगा आयोडीन एज ए लीगल्स आयोडीन, लीगल्स आयोडीन होता है जो कि यूज करता है ट्रीटमेंट ऑफ थायरोकोटॉक्सिकोसिस। ये आपका टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन इज यूज फॉर द एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में हम यूज करते हैं। लिक्विड पैराफिन एज ए लैक्सेटिव यूज करते हैं हम कॉन्स्टिपेशन कंडीशन। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एज ए एंटासिड्स के रूप में यूज करते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड इन द स्टमक। गोल्ड साल्ट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में। इसी तरह आते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज। माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज में जो होता है वो बैक्टीरिया, फंगी, मोल्ड्स में इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो कि लैब सेविंग ड्रग्स है, ठीक है। दिस ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज द किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें से ड्रग्स निकलता है आपका पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, ग्लिसोफॉल्विन, स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया पेनिसिलियम नोटेंटम, स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनेजुलेट, पेनिसिलिन, ग्लिसोफॉल्विन, स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रिसस, स्ट्रिप्टोमाइसिस टाइटिस। ह्यूमन सोर्सेज, ह्यूमन सोर्सेज क्या है, एक वो भी सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज है। सम ड्रग्स आर प्रिपेयर फ्रॉम द ह्यूमन सोर्सेज। ह्यूमन सोर्सेज में आपका हो गया इम्यूनोग्लोबिन फ्रॉम द ब्लड, ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ द ह्यूमन, यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन से निकालते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एचसीजी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। डिस्कस करते हैं सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक सोर्सेज। सिंथेटिक सोर्सेज मीन्स होता है प्रिपेयर बाय केमिकल सिंथेसिस, प्रिपेयर बाय केमिकल सिंथेसिस इन द फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी। फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी में क्या है केमिकल के से बनाया जाता है। प्रेजेंटली मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड बाय सिंथेटिकली, मोर देन 90% ऑफ ड्रग प्रिपेयर्ड बाय सिंथेटिकली इन द लैब। सम ड्रग व्हिच आर इजियर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, पहले क्या होता था प्लांट से बनाया जाता था, लेकिन टुडे सिंथेसाइज इन द लैब, आजकल लैब में बनाया जाता है। इसका एडवांटेज देखा जाए क्या, इसका क्वालिटी कैन बी बेटर कंट्रोल, क्वालिटी बेटर कंट्रोल है, साथ साथ क्या है क्वालिटी कैन बी बेटर कंट्रोल, प्रोसेस इज इजियर एंड चीपर, प्रोसेस इजी है एज वेल एज चीपर, सस्ता भी है एज कंपेयर टू अदर प्रोसेस।
मोर पोटेंट एंड सेफर भी है, साथ साथ सेफर भी ड्रग्स निकलता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी करा सकते हैं ड्रग्स को। इसका एग्जांपल देखा जाए तो एस्प्रिन, पैरासीटामोल, फेनिटोइन, क्लोरोक्विन, सल्फोनामाइड्स, क्लोरोक्विनोलोन्स इसका एग्जांपल है सिंथेटिक सोर्सेज का। इसी तरह हम देखते हैं सेमी सिंथेटिक सोर्सेज। सेमी सिंथेटिक मीन्स क्या होता है? प्रिपेयर बाय केमिकल मॉडिफिकेशन, प्रिपेयर बाय केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स इन द लैब। जो नेचुरल ड्रग्स होता है उसको क्या करता है? केमिकल मॉडिफिकेशन करता है इन द लैब, उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक्स। एग्जांपल इसका हो गया आपका एपोमॉर्फिन, डाइस्टाल मॉर्फिन, होमोएट्रोपिन, एम्पिसिलिन एंड मिथाइल टेस्टोस्टेरोन एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक सोर्सेज का हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, recombinant DNA technology involves cleavage of DNA by the enzyme restriction endonucleases। क्या है? जो एंजाइम यूज होगा वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस होगा। ये एंजाइम क्या करता है? डीएनए ऑफ डोनर ऑर्गेनिज्म को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से क्लीवेज करेगा, साथ साथ क्या करेगा? ये प्लाज्मिक होता है उसको क्या करता है? एंडोन्यूक्लियस उसको भी क्लीवेज करेगा। और ये दोनों पार्ट को, जो बैक्टीरिया पार्ट है प्लाज्मिक और डोनर सेल है आपका, डोनर सेल ऑफ डीएनए को क्या करेगा? एक कंबाइन कर देगा, इस तरह से कंबाइन हो जाएगी। और इसी को जो बाइंडिंग होगा इसमें एक एंजाइम यूज होता है, इस एंजाइम को बोलता है लीगेज एंजाइम, और ये फॉर्मेशन हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। द डिजायर्ड जीन इज कपल रिपीटली रिप्लिकेटिंग। द डिजायर्ड जीन जो है आपका, जो डिजायर्ड जीन है वो आपको रिपीटली रिप्लिकेटिंग होगा डीएनए, किसमें? वायरल में, बैक्टीरियल में या बैक्टीरियल प्लाज्मिड में। जो कि न्यू जीन कॉम्बिनेशन इज इंसर्ट इन द बैक्टीरियल कल्चर, जो कि न्यू जीनेटिक कॉम्बिनेशन कहाँ पे रखेगा? इन बैक्टीरिया कल्चर, जो कि विच अलाउ प्रोडक्शन ऑफ वास्ट अमाउंट जेनेटिक मटेरियल, जो कि मल्टीप्लिकेशन होगा उस जीन को और बहुत सारे अमाउंट में आपको बन जाएगी। इसका एग्जांपल आपका ह्यूमन इंसुलिन, जो कि यूज होता है डायबिटीज के लिए, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, जो कि यूज होता है वैक्सीनेशन के लिए, इंटरल्यूकिन 2, जो कि यूज होता है कैंसर ऑफ किडनी, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, जो कि यूज होता है थ्रोम्बोसिस, एंड एरिथ्रोपोएटिन यूज होता है एनीमिया के केसेस में। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा जाए, हॉग अमाउंट ऑफ ड्रग्स कैन बी प्रोड्यूस, यहीं पे बता देता बहुत सारे अमाउंट में आपको प्रोड्यूस हो सकता है, वास्ट अमाउंट में। ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म, जो कि होगा प्योर फॉर्म में आपको बनेगा, ठीक है। हॉग अमाउंट बहुत सारे अमाउंट में बनेगा, और इट इज अ लेस इम्यूनोजेनिक रिएक्शन, इम्यूनोजेनिक जो रिएक्शन होगा वो कम होगी, इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसके लिए? जो लैब चाहिए वो क्या है? वेल इक्विप्ड होना चाहिए, जो कि स्टाफ होगा वो हाईली ट्रेंड होना चाहिए, और जो ये टेक्निक है वो कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लेक्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।